आज गंगों में आना हुआ तो कैसा? आज बड़े दुख की बात यह थी कि हमारे युवा के महासचिव मेवाराम गुज्जर जी, उनके जो छोटे भाई थे वे गुजर गए थे कुछ दिन पहले। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा थी, तो उनको अपनी श्रद्धा सुमन दी, अर्पित करे। भारतीय किसानों ने, पूरे परिवार ने, कि बड़ा योगदान मेवाराम गुज्जर का हमेशा तो रहता है संगठन में, सामाजिक कार्यों में। तो आज उनके परिवार को जो है शोक संतृप्ति देने के लिए सभी लोग जा रहे थे वहां। पहला सवाल आपसे ये है, इतना पुराना भारतीय किसान यूनियन संगठन हो गया, बाबा जी के 40 की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ मांगे ऐसी हैं जो आज भी आपका संगठन मांगता है, लेकिन सरकारें उन मांगों को पूरा नहीं कर सकती। नहीं, अब ज्यादा संगठन की जरूरत पड़ेगी। पिछले जब संगठन का अगर इतिहास देखें तो संगठन तो बिजली के लिए बना था, बिजली की समस्या थी तो संगठन भाई बन गया। लेकिन आज की स्थिति यह है कि जिस तरीके से पूंजीवाद, कॉरपोरेट सिस्टम हावी है, तो वो तो निश्चित तौर पर किसान को बर्बाद कर देगा। भाई अगर 3 कृषि कानूनों को सरकार रिफॉर्म बता रही थी, जिसको लेकर 13 महीने आंदोलन करना पड़ा किसानों को, तो ऐसे रिफॉर्म तो भाई किसानों के फांसी के फंदे हैं। तो भाई रिफॉर्म ही करना सरकार को। स्वामीनाथन जी की कल डेथ हुई, वो स्वामीनाथन जी की एक कमेटी थी, और लागत का 1.5 गुना जब तक किसान को नहीं मिलेगा, जब तक किसान विकसित नहीं होगा, देश विकसित नहीं होगा, तो उसको लागू कर दो। C2+50 यानी कि लागत का 1.5 गुना उसको दे दो। एक तरफ सरकार वादा कर रही कि भाई हम बिजली फ्री देंगे किसान को, और एक तरफ ये कह रही कि जी मीटर जिन किसानों के लगे पाओगे उनके लिए, तो मीटर का क्या इतना खर्च क्यों कर रही सरकारें? भाई वो तो कंजप्शन सबको पता लग जाता है कि भाई बिजली घर से कस्बे की या गांव की लाइन कौन सी और जंगल की कौन सी, उससे पता लग जाए कहाँ की नई बीमारी ले आए कि भाई मीटर लगाएंगे, और मीटर से जो है फिर पता लगेगा कि भाई कौन किसान का कितना जो है वो खपत कर रही। तो किसान तो अपना गुजारा चला रहा। एक नई सिस्टम की अगर गांव में किसी ने कोई तार डाल लिया तो उस पर कहना जी चोरी कर ली, उस पर लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख के बिल आ रहे, फिर वे आपस में बैठकर उनको सेटिंग करते हैं। भाई किसान को क्यों चोर कह रहे? भाई चोर तो सरकारें हैं, जो वादे करे थे उनको पूरा करो। भाई किसान भी नहीं करेगा कुछ भी। भाई आप गांव का, शहर का कोई मानक तो तय करोगे। भाई किसान भाई नहीं अपने कुट्टी मशीन रखेगा, ना उसमें चक्की रखेगा, तो वो कहां क्या करेगा? भाई आपको ये मानक तय करने पड़ेंगे कि भाई ग्रामीण व्यवस्था अलग है और शहर की व्यवस्था अलग है। सरकारें जब मांगे नहीं मान रही, तो उसके लिए फिर अगला कदम क्या हो? आंदोलन करने पड़ेंगे। आंदोलन, क्योंकि सरकारों को पता लग गया कि धार्मिक जाति और उसमें बांट के अपना वोट लेते रहो। अगला जब सरकारें इस तरीके से काम करने लगेगी तो दूसरा रास्ता आंदोलन बचता है, क्योंकि आंदोलन होंगे तो आपकी आवाज सरकारों तक पहुंचेगी, नहीं तो फिर ये दूसरी तरह की आवाज ही जाएंगी, धार्मिक जाति है और इसने ये कर दिया, और आपस में बांट के। तो आप सभी किसानों को आंदोलन ही एक जरिया है जो बचा सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी 13 साल को 10 साल पहले 2013 में घोषणा करके बड़ी रैली में कि गन्ने हमारी सरकार आते ही हम 450 रुपए का गन्ने का रेट करेंगे। भाई अगर 10-10 रुपए का आप औसत लगाओ तो 90 रुपए तो वैसे बैठ गए। 10 रुपए अगर बढ़ाते तो यानी कि 530-40 के आसपास रेट बैठ गया। उस पर कोई बातचीत सरकार नहीं कर रही। अब बता दें, अब चुनावी साल है कि 15, 20, 30 रुपए बढ़ा के कहने में किसान खुश हो जाएगा। किसान खुश नहीं होने का। किसान जो मोदी की बातचीत थी, भाई हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सच्चे हैं, पूरे देश के लोग उन पर विश्वास करें, इनसे पता लग जाएगा कि मोदी झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। एमएसपी को लेकर आपकी मांग आज तक अधूरी है। हाँ, 18 तारीख में आपकी महापंचायत में जी। अगली रणनीति एमएसपी को लेकर भी कुछ है या फिर अन्य कोई? एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य देश की आजादी के बाद में भी, इससे दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती कि आज किसान न्यूनतम की बात कर रहा। हर आदमी कहीं ना कहीं मैक्सिमम की बात करेगा, कहीं और उसकी बात करेगा, लेकिन किसान ही एक ऐसा है कि वो जो न्यूनतम की बात कर रहा। भाई क्या न्यूनतम भी सब किसान को नहीं चाहिए? तो सरकारें इस बात को सुने, क्योंकि बड़ा मूवमेंट और एमएसपी को लेकर देश भर में होने जा रहा है। बड़ा आंदोलन इसको लेकर होगा जी।
अंबाला शामली जो हाईवे जो बनने लग रहा है, हाँ, हाँ। इस पर भी बहुत सारी सरकार से गलतियां हुई और किसान के साथ एक टकराव की स्थिति बनी। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या? इन्होंने तो जल्दबाजी में कि भाई हम जनता को ये दिखागा कि भाई हमने इतने प्रोजेक्ट लिया है, इतना इतना कार्य हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा, जो किसान कट के लिए भी मांग कर रहा हो कि हमें भाई कट दे दो, हमारा उतरने चढ़ने का रास्ता हो जाएगा, उस पर भी किसान आंदोलन कर रहे हो। चाहे वो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातचीत हो, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे की बातचीत हो, बहुत लोग कटों को लेकर वो कर रहे हैं। भाई किसानों की तो जमीन गई, उसमें किसानों ने अपनी जमीन सरकार को दी, सरकार को इस वजह से दी कि भाई हम भी इस अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएंगे। क्या किसान का बच्चा नहीं जुड़ना चाहता? किसान का बच्चा भी जुड़ा है। किसान के की भी वो अपने कुछ उत्पाद बना के दिल्ली ले जाए, वो अपना उत्पाद बनाकर अंबाला ले जाए, तो इनको कट की भी और जो मुआवजे की अपनी बेशकीमती चीज अपनी जमीन सरकार को दी, तो इसका भी संज्ञान सरकार। किसान नेता के होने के नाते आपको लगता है कि देश में बदलाव जरूरी है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। देखो, दो विचारधारा देश की हैं। एक विचारधारा यह है कि जो हम लोगों को खासतौर पर जो ग्रामीण परिवेश है, जिसको हम लोगों को बताया गया कि 80% भाई कृषि पर निर्भर मतलब है, 80% किसान है, लेकिन उसकी तो आप अनदेखी कर रहे, उनको आप कुछ मान नहीं रहे, और बड़े बड़े पूंजीवादी कुछ घरानों को आप मजबूत करते जा रहे। तो व्यवस्था तो बिल्कुल बदलनी चाहिए। अंतिम और आखिरी सवाल, किसान आंदोलन में सोशल मीडिया का बहुत अहम बिल्कुल योगदान रहा, लेकिन जहां एक तरफ देश में इंडिया गठबंधन बना, उन्होंने कुछ एंकरों का और कुछ टीवी चैनलों के जो सीनियर एंकर है उनका बाइकआउट किया। इस पर मैं आपकी राय चाहूंगा। देखो, वो तो राजनीतिक बातचीत है कि भाई इंडिया हो या फिर जो इनका भाजपा वालों का होगा एनडीए हो, वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी की बातचीत है। और हम तो यही कहते हैं कि संगठन, हर विचारधारा का आदमी संगठन में है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हम यहाँ पॉलिटिकल की कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ किसान की बात करेंगे। किसान के इश्यू निश्चित तौर पर जिस तरीके से सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों ने, आप जैसे भाइयों ने करे, तो उसका बड़ा योगदान, इस धर्म युद्ध में बड़ा योगदान आप लोगों का रहा है। अगली रणनीति क्या है भारतीय किसान यूनियन? अगली रणनीति, अभी सब जगह मीटिंगें हैं, सभी जगह मीटिंग चल रही, और एक बड़ा आंदोलन इस चुनाव से पहले, क्योंकि रेवड़ी बटेगी भाई, अब चुनाव में रेवड़ी बटेगी, सरकार रेवड़ी बांटेगी। भाई किसान को भी लालच है कि भाई उसको भी कुछ चुनावी साल है, कुछ मिल जाएगा, तो निश्चित इस समय आगे आंदोलन हो। गन्ने मूल्य को लेकर भी कोई बातें बढ़ी हैं? भाई गन्ना मूल्य को योगी जी को बताया है, महाराज जी जो है, महाराज जी को बताया कि गन्ना मूल्य पे 20-25 रुपए 30 रुपए पे किसान मानेगा नहीं। किसान वही मानेगा जो मोदी ने कह रखा, मोदी की बात को मानेंगे। भाई उन्होंने तो 450 रुपए की बातचीत की थी। तो ये है, आप सब लोगों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कम से कम लिख तो रहे, नहीं तो इस किसानों को तो आतंकवादी खालिस्तानी एक चैनल बता रहा था कि नहीं, तो फंडिंग आ रही है चीन से जब आंदोलन चला रही है। धन्यवाद।